ये है मुरादाबाद मंडल और मुरादाबाद शहर। मुरादाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में सबसे कठिन पिच है। 2019 में यहां की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी गंवा गई, दूसरे दलों के हाथ चली गई। लेकिन इस बार हवा कुछ बदली हुई है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो गृह जनपद है उनका, यहां पर उनकी भी जिम्मेदारी है सीटें जिताने के लिए। और जो समाजवादी पार्टी है उसमें तो सिर्फ उटौल है, क्योंकि डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कट गया है, रुचि वीरा को बना दिया गया है। एसटी हसन कह रहे हैं कि ये कहीं भाग जाएंगी, मैं इनके लिए प्रचार क्यों करूं। बहुत सारे सवाल जवाब सुनने को मिलेंगे और जो समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में, भाजपा में चल रहा है वो भी सुनने और देखने को मिलेगा। लेकिन एक आप देख लीजिए वार पलटवार बयानबाजी क्या चल रही है। लोगों को भड़काने का नहीं है, लोगों को जोड़ने का है। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको उनको वही टोक देना चाहिए आगे से। अब भाई मेरे एक बात सुनो भाई मेरे, यहाँ भी बहुत सारी चीजों को टोका जाना चाहिए। आज सपा की स्थिति ये है कि यहाँ हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। पार्टी इस वक्त क्राइसिस में गुजर रही है। अभी भी अगर हम विजिलेंट नहीं हुए तो पार्टी को ये लोग बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। हो सकता है बहुत से लोग सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में खेल रहे हो। भाई अखिलेश यादव जी से उनको क्या शिकायत है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने और वो जाने, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। मैं बात भी कर रही हूँ और मनाने भी जाऊंगी। एसटी हसन के साहब के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, 84 सीटें ऐसी हैं मुसलमानों की जहाँ पर मुसलमान अपनी सीटें निकाल सकता है। उसमें कहीं ना कहीं मुरादाबाद की सीट भी ऐसी है कि जहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी तादाद है। पहले हमारे बड़े भाई एसटी हसन साहब को टिकट दिया गया, चूँकि एसटी हसन साहब को उन्होंने शर्मसार नहीं करा, उन्होंने उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि पूरी मुसलमान कौम की बेइज्जती करने का काम कर। बिल्कुल उनके पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। वो अपना विश्वास अपने लोगों में, जनता में, पार्टी में खो चुके। चुनाव के अंतिम दिन तक भी उनका प्रयास कैंडिडेट बदलने का है और लगातार, चाहे आप मुरादाबाद को देख लीजिए, मेरठ को देख लीजिए, रामपुर को देख लीजिए, लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं और टिकट बदले जा रहे हैं। जब सरकार किसी जाति, मत और मजहब को नहीं, बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है। तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सबका है। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। सहारनपुर में उन्होंने मजे लिए समाजवादी पार्टी के, कहे कि घंटे भर में यहां टिकट बदल जाता है। चाहे नोएडा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बागपत हो, चाहे बदायूं हो, चाहे रामपुर हो, चाहे मुरादाबाद हो, जिस तरीके से सीटों पर घमासान हुआ, टिकटें बदले, चार्टर्ड प्लेन से टिकट दिया गया। और मुरादाबाद में तो हद ही हो गई, एसटी हसन को किसके दबाव में टिकट नहीं दिया गया, ये सारे सवाल होंगे। लेकिन जो हमारे मेहमान हैं उनका परिचय हो जाए और उनसे सवाल जवाब यहाँ की जनता करेगी। मैम जो है समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं और इनका नाम है दुर्गा शर्मा जी। इनके लिए ताली हो जाए।
साथ ही साथ हमारे साथ विशेष गुप्ता जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को रखेंगे, और बसपा से बीच में अकील चौधरी साहब हैं, और साथ ही कांग्रेस से राजेंद्र वाल्मीकि हैं। तो सवाल, चूंकि समाजवादी पार्टी पर हमला प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ है, इसलिए मैम से यह सवाल होता है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आके मजे लेकर चले गए, कहे कि यहां तो 1 घंटे में टिकट का इधर का उधर बंटवारा हो रहा है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि 1 घंटे में टिकट बदल जाता है, बड़े भाग्यशाली हैं जिनका टिकट बचता है। तो ऐसे में इतना सिर फुटौल है, तो यह सीट कैसे निकलेगी? यह पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महिलाओं को इतना सम्मान दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी के राज में मणिपुर जैसी जगहों पे महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, जहां दिल्ली जैसी जगहों पर हमारी बहनों को पुलिस द्वारा पीटा गया, और वहां आज देखिए मुरादाबाद के अंदर पुरुष के मुकाबले महिलाओं को सम्मान दिया गया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आदि आबादी की हकदार महिला शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, एसटी हसन का टिकट क्यों काट दिया गया? वो उनकी जो ईमानदार छवि थी इसलिए काट दिया गया। एसटी हसन साहब कम पैसे में गरीबों की सेवा करते थे इसलिए काट दिया गया। सबसे पढ़े लिखे वो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के, इसलिए काट दिया गया। ऐसी छवि उनकी थी कि वो अपनी बातों को मजबूती से रखते थे, इसलिए काट दिया गया। आजम खां के वो करीब नहीं थे, इसलिए काट। देखिए, मैंने आपको जवाब दिया, महिलाओं को सम्मान, पुरुषों के मुकाबले ऐसा भी तो कोई नेता हो जो महिलाओं को सम्मान दे। आखिर मेरी कितनी महिलाएं और माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आधी आबादी की हकदार हैं ये लोग। आधी आबादी है इन लोगों की, और आधी आबादी से ज्यादा इन लोगों का वोट है। तो अखिलेश जी ने ये सम्मान रखा है, इसलिए डॉक्टर साहब की जगह उन्हें टिकट दिया गया। ये बताइए साहब, पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ सभी सीटें हार गई, तो ऐसे में आपने ऐसा क्या कर दिया 5 साल में कि इतना भरोसा हो जाए और आप लोग सीट निकाल लेंगे? क्योंकि यहाँ तो बहुत लड़ाई मजबूत है। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बहन की बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर नारी वंदन अधिनियम को आप देखें, अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को समाप्त करने की बात देखें, अगर चाहे धारा 370 को समाप्त करने की बात देखें, अभी 1.5 लाख महिलाओं ने दिल्ली में स्पष्ट कहा था कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। उसमें अधिकांश तौर पर 1.5 लाख महिलाएं थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक है। आज मेरी बहनें बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने शहर में सम्मान तो है, लेकिन ये बताइए कि 5 साल में ऐसा आप लोग क्या कर दिए कि जो सारी सीटें हारे थे इस बार जीत जाएंगे, ओहनी हो जाएगी। मेरे युवा को हमने यहाँ विश्वविद्यालय दिया, हमने यहाँ एयरपोर्ट दिया, हमने यहाँ तमाम जो पुल में लोगों को जाने की परेशानी होती थी हमने उनको पुल दिया, हमने यहाँ तमाम ऐसे, अब हमारे सामने सारे विकास के जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने स्पष्ट तौर पर हैं। इसलिए उस आधार पर मोदी की गारंटी को लेकर हम आगे चल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यहाँ पूरी दुनिया में जहाँ डंका बजा, मोदी की गारंटी पे। और बसपा वाले भाई साहब बताइए, हाथी कितना दौड़ेगी यहाँ पर, क्या वजूद है यहाँ पर, और किस रूप में आप अपनी सीट को देखते हैं? आप भी देख रहे होंगे कि बसपा पूरी स्पीड से और हाथी पूरी स्पीड से दौड़ रहा है, और इंशाल्लाह जीत भी दर्ज करेगा। तो ये जो हाथी है वो साइकिल में लंगड़ी लगाएगा या कमल खिलाएगा? क्योंकि पहले भी हाथी ने यहाँ पर साइकिल को दौड़ाया था, और इस मंडल के अंदर 6 सीटों पर अगर 3 सीटों पर समाजवादी जीती थी तो 3 सीटों पर बसपा ने परचम लहराया था। तो बड़े मजबूत स्थिति में है। मजबूत स्थिति से, और इस प्रदेश के अंदर 10 सीटें बसपा ने जीती थी। ठीक बात है भाई साहब। कांग्रेस वाले वाल्मीकि जी ये बताइए कि आपने तो समर्थन दिया है, लेकिन जिस तरीके से सपा में आपसी सिरफुटौल है, और ये कहा जा रहा है कि मुरादाबाद में अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल मुरादाबाद ही नहीं बल्कि सभी ऐसी लोकसभा सीटों में मुसलमान इस वक्त जो कांग्रेस के तरफ मुखातिब थे और उसे वोट करना चाहते थे। और यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके कांग्रेस घाटे में चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो भारतीय कांग्रेस के जो एजेंडा आया है ना, सामाजिक न्याय जो पत्र आया है, उसमें तमाम हिस्सेदारी और युवाओं के लिए न्याय और श्रमिकों के लिए न्याय, हम उस अपने चुनावी घोषणा पत्र जो हमारा न्याय का आया है उस पर पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर लड़ रहे हैं। जो घाटा नहीं हुआ आपको सपा के साथ जाने से? नहीं, हमारा मजबूत स्थिति थी मुरादाबाद के अंदर कांग्रेस की। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद से अगर कांग्रेस लड़ती तो सीट बहुत क्लियर
लेकिन ये भी हमारी प्रत्याशी जब राष्ट्रीय ऊपर के नेताओं का मामला जब समाधान हो गया तो हमें उसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी पसंद प्रत्याशी। ठीक है, आपकी मजबूरी है। मुरादाबाद मंडल है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ रहता है, सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी ने, अल्पसंख्यक मोर्चे ने अभियान चलाया, शुक्रिया मोदी भाईजान। तो शुक्रिया मोदी भाईजान, जो महिलाएं हैं खासकर, उनको अपने पक्ष में करने के लिए 3 तलाक का मुद्दा हो या कोई भी, तो ऐसे में जो शुक्रिया मोदी भाईजान का जलवा है मुरादाबाद मंडल में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? देखिए, पहले तो मैं अपनी महिला शक्ति की खड़ी इनसे पूछना चाहूंगा, अभी डॉक्टर, आप ये सवाल का जवाब दीजिए, शुक्रिया मोदी भाईजान का जलवा है या नहीं? सबका साथ सबका विकास, जो योजनाएं चली हैं, 5 लाख का सेफ्टी सुरक्षा और जो आयुष्मान कार्ड, और साहब जो उन्होंने मकानों के लिए लोगों को 2.5 लाख रुपए का लोन दिया है, ना हिंदू देगा ना मुसलमान देगा, कुछ नहीं देगा। और मैं अपनी महिला से ये पूछना चाहूंगा कि आज समाजवादी को अपना खतरा लगा तो उन्होंने महिला को खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब ने अभी एक बयान दिया है कि हमने पार्टी में सांप पाल रखे हैं। वो सांप कौन है? मुसलमान है जिन्होंने जितवाया था, या उनके पार्टी के जो कल डॉक्टर साहब के साथ थे, आज रुचि वीरा के पीछे पीछे हैं। मैम ये बताइए, शुक्रिया मोदी भाईजान का जलवा चलेगा या नहीं चलेगा? मैं अपने बड़े भाई को याद कराना चाहूंगी। वो कह रहे हैं मोदी जी का जलवा है, मोदी जी हमारी पार्टी में सांप पाल रखे हैं, बीजेपी ने तो खुलेआम सांड पाल रखे हैं, उसका क्या जवाब दोगे? रही बहनों की बात, रही मकान देने की बात, क्या दिल्ली रोड पे जाने कितनी माताएं बहनें अपने बेघर से घर बैठी हैं, बुलडोजर चला, उसका क्या जवाब देना चाहोगे? शुक्रिया मोदी भाईजान जो अभियान भाजपा चला रही है, तो आप शुक्रिया अदा करेंगी कि नहीं? किस चीज का शुक्रिया? किस चीज का शुक्रिया? मणिपुर में मोदी जी एकदम साइलेंट हो गए और बाहर आराम से पिकनिक मनाने चले गए, उस चीज का शुक्रिया? उत्तर प्रदेश में मोदी ने नारी शक्ति के लिए दावा है कि बहुत कुछ कर दिया, तो 3 तलाक कर दिया, तो इसका असर है कि नहीं? क्या असर है? क्या अभी भी हमारी माता बहनों का तलाक नहीं हो रहा है? क्या रुक गया? उसका जवाब दीजिए, क्या रुक गया? तलाक आज नहीं हो रहा है? ये साहब जवाब, ये बहुत प्रखर वक्ता है। देखिए, सबसे पहले देश किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा, मुसलमान को ये सोचना है, और देश सुरक्षित सिर्फ मोदी जी के हाथ में रह सकता है। मोदी जी ही देश में काम कर सकते हैं, और न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, न खाई है, मोदी हमारा भाई है। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। खड़े हो जाए साहब, मोदी हमारा भाई है, तो भाईजान ने जो काम किया है अल्पसंख्यकों के लिए, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक यहाँ रहते हैं, तो भाईजान को यहाँ इनाम मिलेगा या खाली हाथ फिर लौट जाएंगे? मोदी जी ने अल्पसंख्यकों को बर्बाद करने का काम करा, मोदी जी ने अल्पसंख्यकों को लूटने का काम करा, मोदी जी ने बुलडोजर चलाने का काम करा, तो कहाँ है भाईजान? उनकी नजर में एक तरफा कार्रवाई करते हैं हमारे खिलाफ। कहाँ? तो मैम ये बताइए कि जो मोदी यहाँ अभी कह रहे हैं, अभी सहारनपुर में, गाजियाबाद में रोड शो हो रहा है, बहुत उम्मीद है यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिलाओं से, और 3 तलाक को लेकर जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए उन्होंने किया, आयुष्मान को लेकर किया, रोजी रोजगार के लिए किया, बहुत सारे उनके दावे हैं, भाजपा के भी दावे हैं। सवाल यह है कि महिलाएं भरोसा करेंगी? बिल्कुल 100% महिलाएं भरोसा करेंगी, क्योंकि महिलाएं आज के समय में अपने आप को इतना तंदुरुस्त और इतना महत्वपूर्ण समझने लगी है कि हम लोग आज भी सड़कों पर बेधड़क से निकल सकते हैं। आज से पहले, यानी कि 2012 से पहले हम लोग सड़कों पर दिन में भी नहीं निकल सकते थे, जबकि आज हम रात के 12 बजे 1 बजे हम सड़क पे बेधड़क निकल सकते हैं। कौन छेड़ रहा है? पहले इतनी लड़कियां छेड़ी जाती थी, इतने बलात्कार किए जाते, यहाँ तक स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। यदि ऐसे संरक्षक लड़कों की तरफदारी करेंगे जो दिन दहाड़े बलात्कार करेंगे लड़कियों का, तो ऐसे में समाज का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा? दीजिए भाई जवाब। देखिए, मैं अपनी बहन सपा की प्रवक्ता और बहन जी से पूछना चाहता हूँ, बिनरम, कि आप संदेश खाली में आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? वहाँ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, आप उन महिलाओं के पक्ष में हैं, आप मणिपुर में महिलाओं के पक्ष में हैं, लेकिन संदेश खाली में नहीं है। ये कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है आपकी? ये कैसी सेलेक्टिव अप्रोच है आपकी? कैसा दोगलापन है? मणिपुर में महिला है, लेकिन संदेश खाली की महिला नहीं है। महा एक पार्टी का नेता बुलाता महिला को कि हमारे कार्यालय में आना, किसकी शादी हुई है उसके बारे में क्या? भाई दीजिए जवाब दीजिए। नहीं,
क्या वो महिलाएं ना वो खुलेआम करें कि इन्होंने हमारा उत्पीड़न किया है, हमारा शरीर से खेला है, उसका क्या जवाब दोगे आप? महिला पहलवानों पर लाठी चलाई, उससे क्या जवाब देंगे ये लोग? मेरा गुरुजी से एक सवाल ये है, जो महिलाओं की बात हो रही सम्मान की, बीजेपी महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष हैं, अभी उनके साथ मारपीट हुई, वो बेचारी थाने में बैठी रही, उनके नाम रिपोर्ट तक नहीं हुई, तो ये कौन सा महिलाओं का सम्मान है? मैं पूछना चाहूंगा, इस बात का जवाब मुझे दे दो आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई योजना नारी शक्ति के लिए नहीं चलाई, सब कागजों में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 1090 और डायल 100 दी, जो हर 5 किलोमीटर पर आज खड़ी है। अगर कोई भी समस्या हो, आप 5 मिनट में यहाँ डायल 100 आएगी, वो अखिलेश यादव जी की देन है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का उनकी देन है। बताइए भाई, ये जो संघीस्कार की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने कल ही कहा है कि सारी गलती ममता बनर्जी की है, इसने जो है लड़कियों के साथ में बलात्कार किया है और उसको पकड़ के बंद करना चाहिए। 1% भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती ममता बनर्जी की है। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने तो पहले ही आह्वान कर दिया है, सबका साथ सबका विकास, और आज देख लो भारत के अंदर सबका साथ सबका विकास। हम जनता के आदमी हैं, यहाँ स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा मजबूरी है, स्वास्थ्य में और शिक्षा में। मैं अपनी बच्ची का कोर्स लेकर आया, 3000 रुपए का नर्सरी का कोर्स मिला है। यहाँ तो सांसद सब समाजवादी के हैं, और आजम खां का यहाँ जलवा रहा, तो पूछिए, सवाल पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं, कौन गुनाहगार है उसके? समाजवादी में तो गुंडागर्दी हो गई। हम करूले के रहने वाली, करूले पे खुलेआम प्लाटों पर कब्जा हुआ, और यहाँ लोग बैठे भी हैं कब्जा करने वाले। मगर इस सरकार में भी तो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही। आपकी आवाज तो जा रही है। हाँ, नहीं तो सुनता तो कोई नहीं, न कोई नहीं सुनता। हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, बड़े वो हैं, सबसे ज्यादा शायद इसमें की बात हो गई। बताओ भैया, क्या पूछना? जी, आपका जो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देखिए, जनता ने तो जवाब दे दिया कौन बनेगा प्रधानमंत्री। मैं इन गठबंधन वालों से पूछना चाहता हूँ कि साहब, आपके गठबंधन का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो कौन है? राहुल गांधी जी या फिर कोई और है, अखिलेश यादव जी या कोई और है? और अगर गठबंधन की मान लीजिए, हालांकि इस सवाल तो प्रधानमंत्री ने भी पूछ दिया है कि 17 में 2 लड़कों की एक फिल्म रिलीज हुई थी और वो फेल हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी। वो फिल्म एक बार फिर रिलीज हुई है, तो क्या इस बार जो रीलॉन्च हुई है 2 लड़कों की फिल्म, और ऐसी फिल्म क्या 24 में सफल होगी जो 17 में फेल हो गई थी? मोदी ने नारा दिया था बहुत दिनों से कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो विश्वास प्रधानमंत्री ने जीता कि नहीं मुरादाबाद मंडल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का, और वो विश्वास ऐसा है जिस पर वोट मिलेगा। देखिए, युवाओं के साथ जितना धोखा देना था प्रधानमंत्री को वो दिया। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जितने पेपर लीक होने थे वो लीक हो चुके। युवाओं के साथ जो कर सकते थे वो उन्होंने किया। और रही बात फिल्म की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने संविधान को एक फिल्म की तरह बना दिया, जो इस समय इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने का काम कर रहा है, और भारत की जो जनता है वो इंडिया गठबंधन के तंत्र को भी बचाने का काम कर रहा है इंडिया गठबंधन। ये बताइए कि विश्वास जीत पाए कि नहीं मोदी जी और आपकी सरकार? देखिए, सबसे पहले आपको देखना ये पड़ेगा कि किसी मोदी की या उनके व्यक्तित्व की या किसी प्रधानमंत्री को मापने का पैमाना क्या है। पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया ये मान चुकी है, गार्जियन तक अखबार ने लिख दिया है कि मोदी इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो कुछ बचा ही नहीं जब आपने कह दिया तीसरी बार। बताइए साहब, बहन जी की उम्मीद है कि नहीं, बनेंगी कि नहीं? बहन जी तो बनेंगे, लेकिन ऐसा मेरा कहना यह है कि मोदी जी का कहना सबका साथ सबका विकास, इसमें अखिलेशों का विकास कहाँ पर है बताइए, दलितों का विकास कहाँ पर है बताइए, युवाओं का। राष्ट्र जो अनुसूचित जनजाति की महिला राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हैं, आपने देखा राष्ट्रपति की क्या वैल्यू है? अभी वो राष्ट्रपति की वैल्यू होती है। आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को कहाँ रखा गया? बहन जी का जलवा है ना, बहन जी का जलवा तो रहेगा। लेने कोई आ रहा है कि नहीं? हमेशा रहेगा बहन जी का जलवा। तो ये लोग तो कांग्रेस के लोग कहते हैं, सपा वाले कहते हैं कि आप बी टीम हो, केवल टिकट ऐसे देते हो कि भाजपा के इशारे पे देते हो। भाजपा के इशारे पे हमारा कोई टिकट नहीं। और दूसरा ये है कि हमारे जो है, अगर 10 कैंडिडेट हमारे पिछली बार जीते, अब कैसी 20 जीत के आए, बार 25-50 जीत जाएंगे। चलिए, जनता भी देगी, ध्यान रखेगी। ये बताओ साहब कि ये जो 2 लड़कों की फिल्म फेल हुई थी कब? 17 में,
अब फिर 2 लड़के आए हैं फिल्म लेके, वही फिल्म, वही पुराने रील हैं, तो रील चलेगी। देखो मोदी जी के जो भी जुमले हैं, आप उस जुमलों पे मैं बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि मोदी जी अब तक 10 साल के अंदर इतना झूठ बोल चुके हैं कि भारत के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे थीसिस लिख सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टरेट हासिल कर सकते हैं मोदी जी के झूठ पर। जी, और वो कहने के बाद में जुमले ही हो जाते हैं, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। और दूसरा वक्तव्य जो कांग्रेस उसका बीजेपी का होता है, वो कह देता है ये तो जुमला था, कुछ नहीं था। मैडम आपसे सवाल होगा, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ टॉवल है, यहां पर रुचि वीरा को उतारा गया है और एसटी हसन कह रहे हैं कि ये भाग जाएंगी, तो जिस तरीके से टिकटों के बंटवारे में हर घंटे टिकट बंट रहे हैं, तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? ये सीट आप लोग जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल जीतेंगे। और हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के साथी हैं, डॉक्टर एसटी हसन साहब के साथी बैठे हुए हैं, रुचि वीरा के साथी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। मिलकर लड़ी नहीं रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं एसटी हसन साहब, तो ऐसे में तो आपसी लड़ाई में ही क्या होगा? नहीं, कोई बहिष्कार नहीं कर रहे तक लड़ाई लड़ती रहेंगी। सभी महिलाओं का सम्मान। एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने इंटरव्यू किया, एसटी हसन ने कहा कि मैं रुचि वीरा का साथ नहीं दूंगा, साथ में नहीं घूमूंगा, और ऐसे में क्यों टिकट नहीं दिया गया? तो जब ऐसे में एसटी हसन विरोध करेंगे तो जीतेंगे। देखिए, कोई विरोध नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं तो ये कहूंगी जो पत्रकार बंधु हैं वो इस तरीके का दिखा रहे हैं, वो बात ये जनता से पूछ लेते हैं, पत्रकारों में ही खाली गलती है। बताइए बड़े भाई साहब कि जो टिकटों का बंटवारा, खड़े होइए, टिकटों का बंटवारा हुआ है, एसटी हसन में क्या गड़बड़ी थी, और जो बागपत में हुआ, बदायूं में हुआ, जिस तरीके से मेरठ में हुआ, नोएडा में हुआ, तो जब सीटों के ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, 6 सीट भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद मंडल हार गई थी, तो ऐसे में कैसे जीतेंगे? ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, और इस इलेक्शन की जो डेंसिटी है उसको देखते हुए कई बार ये डिसीजन लेने पड़े कि कोई गलत कैंडिडेट का चुनाव ना हो जाए, इसलिए जो है सही कैंडिडेट उतारा गया है। जब दूसरी बात यह है, सिलेक्शन में है इतना कंफ्यूजन, तो कैसे जीतेंगे इलेक्शन? वो एक पूरी कमेटी है, पूरी एक कमेटी है, उस कमेटी को डिसाइड करना होता है। आप प्राजी खड़े हो जाइए, बताइए कि क्या रहेगा यहाँ पर। भाई मेरा मानना यह है, ये एक सनती शहर है, यहाँ का जो कारोबार है वो सबका मिलजुल कर होता है, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जो आपस में वैमनस्य हो। जो योग्य हमारा कैंडिडेट है वो जीतना चाहिए। एक शेर से अपनी बात ख़त्म करूँगा, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बढ़िया। एक और शायर है हमारे साथ। मैं शायर तो नहीं हूँ, मैं तो आर्टिजन एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और जो अभी हमारे गुरुजी ने बताया, मुरादाबाद में 2.5 से 3 लाख कारीगर काम करते हैं, और यहाँ जो निर्यातक हैं एक्सपोर्टर 5000 एक्सपोर्टर काम करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है मिलजुल के काम करती है, गंगा जमनी तहजीब है। इस शहर में ये सब चीज़ें नहीं है जो कौन बिगाड़ रहा है साहब? कोई नहीं बिगाड़ रहा, यहाँ तो मोहब्बत का पैगाम दे। मोहब्बत का पैगाम आप देश की जो दर्शक है उनको भी नहीं, बिल्कुल यहाँ के जो तहजीब है ये तो और लोग भी सीखेंगे, आपके सब सीखेंगे। आप नौजवान भी हैं, युवती हैं, लड़कियों की का मामला है और कानून व्यवस्था का मामला है। योगी जी कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं, जो जरा भी लड़कियों को छेड़ेगा राम नाम सत्य कर देंगे। तो है योगी और मोदी का जलवा? बिल्कुल जलवा है, और इसका उदाहरण मैं खुद को देती हूँ कि अगर मैं 31 भाइयों के बीच 30 भाइयों के बीच अगर मैं अकेली बहन हूँ तो ये मोदी जी का जलवा है, ये योगी जी का जलवा है, और ये बात कोई और मुमकिन नहीं कर सकता, कोई प्रधानमंत्री और कोई मुमकिन नहीं कर सकता, कोई मुख्यमंत्री और कोई मुमकिन नहीं कर सकता। ये मोदी जी और योगी जी का जलवा है। और मैं सपा के लिए ये कहना चाहूँगी कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि कैंडिडेट का कंफ्यूजन है, ये तो वो मोदी 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 तो भाई ये बात सच है कि अगर एक पिता को ही कंफ्यूजन है कि मेरा बेटा अच्छा है या मेरी बेटी, तो परिवार में फूट है तो खानदान तो बिखरेगा। मैं अपनी सरकार के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस साल हम लड़कियां रोड पर जाते हुए सुरक्षित नहीं थे, चलते हुए लड़कियों का रेप हो रहा था, बस में रेप हो रहा था, आज भी वही जमाना है, बस फर्क इतना है कि सरकार बदली है। हमारे मोदी और हमारे योगी ने आकर लड़कियों को ही नहीं, हर महिला को, मुस्लिम परिवार को, सारी मुस्लिम महिलाओं को सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि उन्हें हर सुकन्या, हर योजना का लाभ दिया है। उन्होंने किसी चीज में बंटवारा नहीं किया, तो ये किस खेत की मूली है? मोहब्बत का पैगाम तो भाजपा फैलाती है, तभी मुस्लिम बहनों को ये हक मिला कि 3 तलाक से वो बचे और उत्पीड़न से वो बचे। तो मोहब्बत
आप भी कह देखिए, बेटियों ने जो पैगाम दिया है, आप मोदी जी के आने से पहले बेटियों की हालत सुन सकते थे, और जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तो अब आप बेटियां देखिए खड़ी होकर खुद बेटियां अपना बता रही हैं कि वो कितनी सुरक्षित है। तो इतनी सुरक्षा और कौन दे सकता है? मोदी ही दे सकते हैं। चलिए, जो मोहब्बत का पैगाम दिया है, मैडम खड़े हो जाइए। आप नहीं, एक अकेले नहीं बोल सकती, आप बताइए मोहब्बत का क्या पैगाम है? चलिए साहब, आप बताइए बड़े भाई। हाँ, पैगाम ये कह रहे हैं कि मोदी ने दिया है, योगी ने दिया है। आप मैं सुनो यार, चुपो यार। अबे यार चुप, बेंच से नहीं होगा, बताइए भाई। मैं अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, आदरणीय गुरुजी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे चुपो भाई, आप नहीं रहेगा बोलता। आदरणीय गुरुजी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नई संसद भवन में संविधान ले आना जरूरी था या संगोल? इसका जवाब दिलवा दो मुझे। संविधान से चलता है ये देश या संगोल से चलेगा? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए कोई शांत नहीं हुआ, बोलते रहो। देखो, आम आदमी का काम है अच्छे काम भी बताए, बेकार काम भी गिनाए। एक आम आदमी हूँ, अच्छे काम भी गिनाऊंगा, बेकार काम भी गिनाऊंगा, लेकिन शांति से। कोई शांति नहीं है, तुम शांति बताते रहो। बताओ भाई। ये कह रहे हैं मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। भैया तुम सब एक क्यों हो गए जब मोदी जी में इतनी बुराई थी, और हर बार क्यों जीत रही सीट? आपने क्यों गठबंधन करा? और तुम मत दमदा। अरे सुनो, तुम मत गठबंधन था। अरे सुनो, सुनो, अरे सुनो, मुर्गा बनाया राजभर जी के बेटे को। अरे अच्छे के साथ 100 खड़े होते हैं, अच्छे के साथ 100 खड़े होते हैं, 100। अरे अखिलेश यादव ने जिन बच्चों को एक मिनट, मैं कांग्रेस प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ कि वो सत्ता की बात तो छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो कि आप नेता प्रतिपक्ष का पद भी, नेता भी कोई अपना चुन पाएंगे या नहीं, ये बताइए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी और नौजवान मारा फिर रहा है, और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, और जो भारतीय जनता पार्टी है हमें नकाब कर देगा। अरे जब सपा की सरकार थी, जब तो सब कलेक्टर बन रहे थे, सब कलेक्टर बन रहे थे जब। मत, अरे मैं एक बात कहूँगा, मत पड़ो चक्कर में, कोई ना टक्कर में। दल बदलू, 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 दल बदलू। मैं एक शेर के साथ सुनाना चाहता हूं। राजभर साहब, दल बदलू। समाजवादी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। कौन फैले है? समाजवादी का नारा। अरे आपस में लड़ रहे हो, आपस में। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एसटी हसन लड़ रहे हैं, रुचि वीरा लड़ रही है, कैसे काम? नहीं, दोनों लड़ रहे, दोनों लड़ रहे, दोनों हम की कैंडिडेट है मोदी जी। रुचि वीरा, सर्वेश कुमार जितेंगे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। सब जने ये सही कह रहे हैं। मुर्गा बना दिया राजभर जी। में लड़ाई शुरू हो गई, आपस में लड़ बैठे। ये समाजवादी का चेहरा, ये समाजवादी का चेहरा है। चलिए भाई, नेताजी लोगों से पूछ लेते हैं। मैडम ये बताओ, आपकी पार्टी में तो बहुत सिर फूटे हुए। नहीं, देखिए, कोई सिर फूटे हुए नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे, और जिस तरीके से कहते हैं ना, सब लोग कह रहे हैं कि इकट्ठे हो गए। जब किसी गांव शहर में एक चोर आ जाता है ना, तो उसे भगाने के लिए सभी को इकट्ठा होना पड़ता है, चाहे वो प्रशासन हो या जनता। कौन है चोर? अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि सब लोग इकट्ठे। कौन कह रहा है कि चोर है? चलिए पूछ लेते हैं। ये बताओ आप, मैडम ये बताओ, कह रहे हैं कि सब चोर आ गए। चोर आ गए? ये तो साफ पता चल रहा है चोर कौन है। चोर ही तो भागते हैं, और चोर ही ये कहते हैं तू चोर, तू चोर। अभी आप ही देख लो कि कौन है। टोटी चोर कौन है? टोटी चोर कौन है? जय मातरम। टोटी चोर कौन है ये दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। जब अपने को सही साबित करना होता है ना, तो किसी सही को भी गलत बनाने का काम एक टोटी चोर का ही है।